कैसे हैं आप सब। जय माँ काली, जय माँ तारा। मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके हर परेशानी को दूर करें, आपके हर मनोकामना को पूर्ण करें। आप जिस भी बात से परेशान हो, जिस भी राह पे भटक चुके हो, जहाँ कहीं पे भी अटका हुआ महसूस करते हो, वहाँ से वो खुद आपके हाथ पकड़कर बाहर निकालें, आपको उनका साथ मिले और अंग संग उनका होता हुआ आप महसूस करें, उनका गाइडेंस आपको प्राप्त हो। आज मैं मीशा फिर से और एक टैरो रीडिंग के साथ आपके पास आई हूँ, जिस पे ये देखेंगे कि करंटली आप अपने लाइफ में क्या कुछ से गुज़र रहे हो, आपके लाइफ में परेशानी है या फिर आप खुश हो। अगर परेशान हो तो क्यों हो, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं और आपके लिए क्या मार्ग दिखाना चाहते हैं, ये इस वीडियो पे देखेंगे। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आज जिस भी कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ मैं पिकअप कर पा रही हूँ, जिनके लिए सुबह से मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं और ये रीडिंग करने के लिए महादेव की तरफ से जो डिवाइन ऑर्डर है, जो मैं अब यहाँ फुलफ़िल कर रही हूँ। और अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और अगर आपको इस पे कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ रेमेडीज़ अगर इंट्यूटिवली महादेव की गाइडेंस मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप चाहो तो उसे भी कर सकते हैं। और अब पूरा वीडियो सुने, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप पूरे तरीके से सारे वीडियो सुने, या फिर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी सुन रहे हो कि क्या कुछ हो सकता है। मे बी ये सिचुएशन अब आपके साथ नहीं है, मे बी हो सकता है कि ये फ्यूचर में आपसे रेजोनेट कर सकता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मानना है कि महादेव का, महाकाल का कृपा से आप तक पहुंची है और ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। अगर ये वीडियो आपको मिली है और हाल फिलहाल में आपको 11, 22, 33, 33, 33, 22, 22, 333, 5333, 3223 और 323, 5445, 545, 3553, 353 ऐसे नंबर्स रिपीटेटिवली दिख रहे हैं, या फिर 1122, 1133, 1144 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, या फिर 1101, 2202 ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, या फिर 77, 777 7 के रिपीटेटिव कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं, तो ये संदेश आपका हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको दूर दूर से पिंक कलर अब आपको दिख रहा है, पिंकिश पर्पल कलर के कुछ आइटम आपके सामने हैं, या फिर आपके आसपास में मिरर है, या फिर कोई विंडो है, या फिर कोई रिफ्लेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो ये आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए है, अदरवाइज़ ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो अगर ये सारे साइंस आपसे रेजोनेट होती हैं तो ये वीडियो को पूर्ण रूप से सुनें और इससे जो भी गाइडेंसेस हैं उसे सोचें, समझें और अपने लाइफ में जहाँ कैसे पॉसिबल है वैसे उस गाइडेंस को यूज़ करें। चलिए देखते हैं अब आप हाल फिलहाल क्या कुछ से गुज़र रहे हो, किस परिस्थिति में हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या कुछ आने वाला है। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, इट डजेंट मैटर। ये मैसेजेस आप जो भी हैं अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से लें। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अब इस फ़िलहाल करीबन लास्ट वीक में भी 4-5 दिन से आप कुछ ऐसे महसूस कर सकते हैं कि आपके लाइफ में ना जैसे आगे का ये पीछे कुआं वाली जो बोलते हैं ना, वैसे एक सिचुएशन में अटका हुआ महसूस कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप अब कहीं के ना रहे, ना इधर जाना मुश्किल है, ना उधर जाना मुश्किल है, ना आप कोई बैलेंस लेकर आ पा रहे हो। आप एक कॉमन पॉइंट में आ पा रहे हो जहाँ पे आप स्थिरता के साथ सोच पा रहे हो कि आपको करना क्या है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, और जो आप चिंतित कर रहे हो वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट
हो रहा है वो आपके सामने उठ के आ रहा है, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आप जिस स्थान पर हो आप ना बिल्कुल स्तंभित रह गए, आपको ना समझ में नहीं रहा कि आपको करना क्या चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपको हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, बड़े मैदान में आप अकेले खड़े हो, आपका सहायता के लिए कोई नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस डेस्टिनेशन को चुनना चाहिए। एक्चुअली लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको किस ओर चलना चाहिए, आपके समझ के परे है, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, आपके साथ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही आप अपनी तकलीफ़ बांट सकते हो या फिर ना ही कुछ आप कर पा रहे हो इसमें। आपके पास महादेव के अलावा आपको लगता है कि आप कोई भी नहीं है जो आपके साथ है, जो आपको समझते हैं, जो आपको अपना हाथ पकड़ के मार्गदर्शन कर रहे हैं, और सिर्फ आप भगवान पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर, परमेश्वर पर उम्मीद लगाए बैठे हो। आप जिस किसी को भी अपने भगवान मानते हो, आप अपने भगवान के हिसाब से नहीं, आप अगर अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, वाहेगुरु बोलो, साईं राम बोलो, या दुर्गा माँ बोलो, मातारा बोलो, जिस भी नाम से आप जानते हो, पूछते हो, आपके इष्ट कुलदेव जो भी हैं, वो उनके भरोसे आप खड़े हो। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हारोगे, जीतोगे, जियोगे, मरोगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस एक उम्मीद है कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है। जब इतना दूर आपके साथ ईश्वर ने दिया है तो आगे भी वो आपके साथ रहेंगे और आपके मार्गदर्शन करेंगे। बस इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ आप खड़े हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप स्टिल हो गए हो, आप वहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या चाहिए। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है जो आपको परेशानियां हैं ना, ये कोई एक मेल फिगर है आपके लाइफ में। हो सकता है वो आपके फादर हो, वो आपके एल्डर ब्रदर हो, वो आपके हस्बैंड हो, वो आपके स्पाउस हो, वो आपके बॉस हो, या फिर वो आपके पर्सन, आपके लवर हो, कोई भी हो, वो बहुत डोमिनेंट अथॉरिटेटिव पर्सन है। वो कहीं ना कहीं आपका बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। भले ही आप 100% सही हो और उनको भी ये पता है कि आप सही हो, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते, वो आपका बात को मानना नहीं चाहते और अपना गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको जबकि पता है कि वो गलत है, उनको जबकि पता है कि वो सही नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े मैदान में उतर गए हैं कि तुम चाहो तो मुझे गलत प्रूफ करके बताना, मैं गलत नहीं हूँ। ये आपके स्टबन फादर हो सकते हैं, कोई भी एक डोमिनेंट स्टबन मेल फिगर आपके लाइफ में जो आपसे एज में पड़े हों, आपसे पद में पड़े हों, या फिर आपको डोमिनेट करते हों, वो आपको अपना जो भी सिचुएशन में आप जो कुछ भी आप बोल रहे हो, आप कन्फ्रंट कर रहे हो, वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे एक फेस में लाकर रख दिया है कि चाहो तो रहो, ना चाहो तो फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है, आप रहे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप ना रहें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मेल फिगर ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हो सकता है कोई फीमेल हो लेकिन डोमिनेंट हो। वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी लवर हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर बहुत स्टबन, डोमिनेंट टाइप की नेचर हो। नॉर्मली हर कोई मेल एंड फीमेल में, एवरी सिंगल पर्सन में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। जिस पे जो डोमिनेंट है वो वैसे बिहेव करते हैं। कभी कभी होता होगा कि आप देखे होंगे कि कोई मेल है, कोई आदमी है, वो बहुत ममतामयी होते हैं। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि वो लेडी है, वो फीमेल है, लेकिन बहुत स्टबन है, स्ट्रॉन्ग है। मैं जो बोल दी वो आखिरी है, उसके आगे किसी का ना सुनना, माई वे और हाईवे वाली फीलिंग ऐसे लेडीज़ में भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर के डोमिनेंट मस्कुलिन एनर्जी काम कर रही है या फेमिनिन एनर्जी काम कर रही है। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत डोमिनेंट है, स्टबन है,
और उनको अपना गलती नहीं मानना है। ऐसे किसी पर्सन से आप परेशान हो। पर ऐसे में महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, जहाँ पे पूरी बड़ी मैदान में आप खुद को अकेला पा रहे हो, आप अकेले नहीं हो। आपके आसपास आपके सहायता के लिए दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स मौजूद है। एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है। साक्षात महादेव आपके हाथ पकड़ के आपके अंग संग चल रहे हैं और आपका सहारा कर रहे हैं। आपका बैकबोन बनकर, आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर महादेव आपके साथ खड़े हैं। आपको महादेव कह रहे हैं कि जिस भी कन्फ्यूजन, जिस भी फ्रस्ट्रेशन, जिस भी परेशानी में आप हो, जो भी हालत में हो, में भी आपको ऐसा लगता हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो गए, लेकिन महादेव कह रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। वो आपका सहायता कर रहे हैं और आपका ही सक्सेस होगा, आपको ही विक्ट्री प्राप्त होगी। वो आप ही होंगे जिन्हें आखिरी में जीत हासिल होगी। वो कुछ भी सिचुएशन हो, एक टफेस्ट फेस, एक टावर मोमेंट, एक जो भी एंडिंग आप फेस कर रहे हो ना, वो ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में एक नया बिगिनिंग आ रहा है। ये न्यू बिगिनिंग आपको लाइफ को बदल देने वाला, आपको लाइफ को बहुत पॉजिटिव बना देने वाला, बहुत सक्सेसफुल बना देने वाला होगा। इसके बाद आपको लेकर जो लोगों में जो भी इमेज थी, आपको लेकर लोगों में जो भी परसेप्शन था, वो बदल जाएगा। लोग आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे, लोग आपकी बात सुनना शुरू करेंगे, आपको मानना शुरू करेंगे, आपको देखने की नज़रिया बदल देंगे। उनको लगेगा कि अगर इस हाल पे आकर ये इंसान उठ खड़ा है और इतना कुछ कर दिखाया है, तो साक्षात ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है। बस इसी का प्रमाण होगा आपका विक्ट्री, आपका सक्सेस, आपका अबंडेंस, आपका वेल्थ, आप जो परिपूर्ण सौभाग्यशाली वाली जीवन जो आपके इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए आप अगला कदम बढ़ाने बिल्कुल तैयार हो और आपको खुद महादेव वहाँ तक लेकर जाएंगे। बस उन पे विश्वास बनाए रखना, उनसे जुड़े रहना। हो सकता है माया, इविल एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको महादेव से भी भरोसा को हिला दें, हटा दें। आपको ऐसे लग सकता है कि मैंने इतना तो प्रार्थना किया, इतना पूजा पाठ किया, महादेव ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया, वो नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे ये दिन देखना नहीं था, मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी या करता था, मैंने कभी किसी के साथ कुछ ख़राब नहीं किया, ना होने दिया, तो मुझे इतना बुरा वक्त दिखाना, महादेव अगर कर रहे हैं ये बात, तो महादेव भी मेरे साथ नहीं है, महादेव भी मुझे पसंद नहीं करते, महादेव ने भी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। ऐसे सोच आपके दिमाग में आ सकती है। आपके ईगो, आपके लाइफ में जो इविल एनर्जीज़ है, वो आपको ऐसे सोचने में मजबूर कर सकते हैं। आप ये मोह माया के जाल में फंस सकते हैं, जबकि आपको संचेत रहने की ज़रूरत है। आपको कॉन्शियस होकर ये सोचने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो जाए आपके सामने, आप कहीं पे भी कितनी भी कठिन परिस्थितियों को क्यों ना फेस कर रहे हो, लेकिन महादेव आपके साथ हैं। वो तब आपकी सहायता कर पाएंगे जब आप लड़ना छोड़, अपने सारे अस्त्र शस्त्र को नीचे छोड़, आप जब महादेव की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हे ईश्वर, हे पिता, आप संभालो, मुझसे नहीं होगा, और मुझ में वो हिम्मत नहीं है, वो हौसला नहीं है कि मैं खुद के लिए लड़ पाऊँ। आपसे, अब से, आज से, इस पल से मेरी लड़ाई, मेरे जंग आप लड़ोगे मेरे लिए। मुझे कभी किसी का बुरा नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस जो न्याय है प्लीज़ आप वो न्याय कीजिए, मेरा साथ न्याय कीजिए, सबके साथ न्याय कीजिए। आपका न्याय का इंतज़ार है, आप कीजिए जो करना है। जब आप ये बोल देते हो और ईश्वर को मन ही मन पुकारते हो, तो आपका जीत कोई नहीं हटा सकता। आप लिख कर ले लें, ये होकर रहेगा। महादेव आपको इतना आशीर्वाद देंगे, आपके लिए खुद वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके सामने
लोगों को उनका कर्मा भुगतते हुए आप देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ईश्वर से ये मांगे कि मुझे देखना है उन्होंने अपना कर्मा भुगत रहे हैं या नहीं रहे हैं, पर आपके सामने खुद ईश्वर ये दिखाएंगे, ये बताएंगे, ये जताएंगे कि आपका साथ जिन्होंने भी जो कुछ भी किया उनके साथ क्या होता है। बच्चे तो देख, इसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये होता है। कर्मा सच है। आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके फल आपको मिल रहा है, अदरवाइज़ ये संदेश आप तक नहीं पहुंचा होता। ये एक पुष्टि है, एक पुख्ता सबूत है कि आपका अच्छे कर्म का फल इस संदेश के मार्ग से मेरे द्वारा मुझे निमित्त बनाया गया आपके लिए। मैं एक मीडियम बनकर आपके लिए बोल रही हूँ कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। अदरवाइज़ किसने आपको फोर्स किया कि ये वीडियो सुने, यहाँ तक सुने? नहीं ना। तो ये साक्षात महादेव का मर्ज़ी है, माँ तारा की मर्ज़ी है, माँ काली की मर्ज़ी है। दैवीय शक्तियाँ आपको चाहते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, और सब कुछ बहुत जल्द बेहतर होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी इंतज़ार कर रहे हो, जो भी आउटकम का वेट कर रहे हो वो डिले हो रहा है, जो कुछ भी मांग रहे हो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से लेट होता जाता है, जो आप मांग रहे हो वो जैसे आप मांग रहे हो वैसे नहीं हो रहा है, कुछ विपरीत ही हो रहा है, और आप इससे खुश नहीं हो कि क्यों ऐसे हो रहा है, तो समझ लें जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। और बहुत जल्द, इट इज़ ऑलवेज ऑन डिवाइन टाइम अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होकर रहेगा, जजमेंट होगी, न्याय होगा, कर्मा के फल ज़रूर मिलेगा। आपके लाइफ में सक्सेस ऐसे आएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। और ये टाइम है आप अपनों से इस खुशखबरी को खुशी खुशी बांटते हुए, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए, आप पार्टी करते हुए, एंजॉय करते हुए, आउटिंग जाते हुए, खुशहाल किलकारियाँ उठते हुए आप देखोगे आपके लाइफ में इतनी बड़ी खुशखबरी आ रही है बहुत जल्द जो आपने कभी सोचा भी ना हो। और ये महादेव का कृपा है। हर दिन, हर पल, हर वक्त महादेव को कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते रहें और उनके साथ के लिए आप हमेशा धन्य रहें। बस ये सेलिब्रेशन तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स आपको ये संदेश दे रही है, या फिर महादेव की तरफ से एक वार्निंग है कि आप जो अब हड़बड़ी कर रहे हो ना, जो जल्दबाजी कर रहे हो, जो हैस्टी डिसीजंस आप बना रहे हो कि जल्दी जल्दी हो जाएं, जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए है, किसी को गलत प्रूफ करने के लिए आप एकदम अरेगेंट बन चुके हो, आप डोमिनेंट बन चुके हो, जो एक्चुअली आप नहीं हो। आप बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हो, आपको किसी का नहीं सुनना, आप ना खुद का सुन रहे हो, और आप जो करना है करते चले जा रहे हो, आप आगे पीछे नहीं सोच रहे हो। ये गलती आपको नहीं करना है। जल्दबाजी ना करें, गलती से भी हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ना लें। टाइम लीजिए, सोचिए, खुद को ठंडे दिमाग से उस परिस्थिति में रखिए और सोचिए इससे क्या अच्छा हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। सोच समझकर फैसला लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपको जो आप अब हाल फिलहाल हड़बड़ी में जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तो महादेव आपको वार्न कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखें और इंतज़ार करें। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आप जो चाहते हैं वो होना ज़रूरी नहीं है। जैसे होना आपके लिए सही होगा, ईश्वर की मर्ज़ी होगी, वो होना सही है। तो आप हड़बड़ी ना करें, आप इंतज़ार करें। जब आप इस हड़बड़ी में आपको जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे बचकर, आप संभल कर, शांत होकर जब आप डिसीजन लेना शुरू करते हैं, यकीन मानिए, यकीनन ईश्वर की तरफ से जो कुछ भी फ़ैसला आपके लिए लिया जा रहा है वो सर्वश्रेष्ठ होगा और आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। और आपके हिसाब से ना सही, लेकिन ईश्वर के हिसाब से किस्मत के पहिए आपके तरफ मुड़ रहा है, मुड़ चुका है ऑलरेडी।
आपके लाइफ में धन लाभ होगा, धन की वर्षा होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर कोई जॉब में हो, आपको प्रमोशन हो सकती है, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, आपके सैलरी में हाइक हो सकता है, आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपका हार्डवर्क को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपका पॉइंट को वैलिडेट किया जाएगा, आपका बात को सुना जाएगा, आपका ओपिनियन मांगा जाएगा, आपका ओपिनियन को कंसिडरेशन पे लिया जाएगा और आपके जो लाइफ बदलेगी, जो आपकी किस्मत चमकेगा, जो आपका किस्मत की पहियाँ जो बदल चुकी, जो फॉर्च्यून आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये क्या हो चुका है। बस इस जगह तक, इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको ईश्वर पे कंप्लीट ट्रस्ट करके, सरेंडर करके, लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप आपके लिए अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने पे लगे होंगे, लिख कर लेने कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। जब आप उन पे भरोसा रख उनके मार्गदर्शन पे चलना शुरू करोगे, आपके सामने अगर कुछ ऑप्शंस है कि क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं डिसाइड करना है, आप अपने अंतर मन को सुने, अंतर आवाज़ को सुने, आपके इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है। अगर उसमें डाउट है, आप नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, सिंपली मेक द चिट, 2-3 चिट बना लीजिए, उसमें ऑप्शन रखिए, यस, नो, मे बी, वॉट एवर इट इज़। ऐसे 3 ऑप्शन लिख लीजिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। मेरा तो माने कि मैं छोटे से लेके बड़े से बड़े, अगर मुझे कहीं जाना है, नहीं जाना है, मुझे एक तरफ से एक डाउट लग रही है, मुझे वहाँ जाना है, नहीं जाना है, तो मैं लिख कर पूछ लेती हूँ, भाई आप बताएं क्या करना है। मुझे बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो लिख कर पूछ लेती हूँ, मुझे खरीदनी है या ना खरीदनी है। अगर बहुत बड़े से बड़े कोई डील करना है, कुछ सेल करना है, कुछ भी है, मैं ईश्वर से लिख कर पूछती हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ। और यकीन माने उस वक्त बहुत टफेस्ट फेस क्यों ना हो, मे बी वो फिनेंशियली कॉन्स्टेंट क्यों ना हो, मेरे को वो वाली डिसीजन लेना अगर वो हो जाता तो मेरे लिए वो सिचुएशन पर्टिकुलरली उस वक्त ईजी क्यों ना हो, अगर वहाँ पे ईश्वर की तरफ से मेरे लिए ना आया तो वो मेरे लिए ना ही है। मैं दोबारा उसे फोल्ड करके दोबारा यस के लिए वेट नहीं करती, मैं ना मीन्स ना ले लेती। ईश्वर का ना में बहुत बड़ी हाँ छुपी होती है। वो ये बताती है कि आज तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, भले ही वो 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 30 साल बाद आपको समझ में आया कि मैंने उस दिन वो जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। अगर वो नहीं होता तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। तो ईश्वर से मार्गदर्शन लेते हुए, ईश्वर से पूछकर, अपने अंतर मन, अंतर ज्ञान को समझकर, सोचकर, एंजल्स की जो फुसफुसाहट है, एंजल नंबर्स है, सिंक्रोनिसिटीज़ है, जो कुछ भी आपको साइंस ईश्वर की तरफ से मिल रहे हैं, उसे मानकर आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, ईश्वर आपके साथ बहुत सारे चमत्कारियाँ, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबेंडेंस, बहुत हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ, हेल्दी वेल्दी लाइफ आपके लाइफ में लेकर आएंगे। आपका स्थान को, आपके नेम फेम सक्सेस को इस लेवल पे, इस ऊंचाई पे लेकर जाएंगे कि आप खुद सोच समझकर आश्चर्यचकित में पड़े रह जाओगे कि ये मैं हूँ। और बस उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि उस जो स्थान है ना, उस स्थान पे पहुँचने के लिए आप खुद को काबिल बनाएं, खुद को लायक बनाएं, अपने आप को उस लेवल पे पहुंचते हुए उस इंसान को जो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी पोजीशन है, उसके लिए खुद को एजुकेट करें, कुछ को वर्दी फील कराएं। वहाँ पर पहुँच के आप ये ना सोचें कि ये जगह मैं डिज़र्व नहीं करती। आप अपने आप को डिज़र्विंग बनाने के लिए जाओ, कुछ भी कर सकते हैं वो करें, नए कोर्स ज्वाइन कर लें, नया कुछ सीखें, नया कुछ करें, या फिर ऑलरेडी जो आपको पता है उसे बाहर लाएं, लोगों को प्रदर्शित करें, दिखाएं। अगर सपोज़ आपको गाना पसंद है तो गाना गा के कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लाइफ में आएंगे उसे एक्सेप्ट करें, वो भले छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर, बस उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। 4 जन को पता तो चले आप कितने अच्छे गाना गा रहे हो, या कितना अच्छा पेंटिंग कर रहे हो, या कितना अच्छा खाना बना रहे हो। अगर आप फूड इंडस्ट्री में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक प्लान है, मैं फूड इंडस्ट्री में कुछ कर सकती हूँ, तो आप अपने आसपास के दोस्त को तो पहले अच्छे से बना के खिलाएं, वो तो वाहवाही करें कि आपके खाना कितना अच्छा है, तो जाकर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो लाइफ के तरफ आप वो स्टेप्स, जो एक्शंस लेना है, वो जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे आप पहचान पाओगे, उसे समझ पाओगे और उसके तरफ एक्शन ले पाओगे।
भगवान पर भरोसा करना इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा करते हुए अपने हाथ बांधकर कहीं बैठ जाएं। भरोसा करना ये होता है कि ईश्वर, मैंने आप पे भरोसा किया, हे परमपिता आप मेरे साथ हो, आप जो कुछ भी बोल रहे हो, जो भी मार्गदर्शन कर रहे हो, जो कुछ भी मुझे असाइन कर रहे हो, मुझे जो करने की ज़रूरत है, मुझे इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है, मैं वो डिज़ायर्ड एक्शंस ले रही हूँ मेरे सपने की दुनिया की तरफ। मैं खाली नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से जो 100% दे सकती हूँ, जो 100% मेरे तरफ से एफर्ट लगाना है, मैं वो एफर्ट्स लगा रही हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा, उससे बढ़ के कुछ नहीं। बस ये बोल के जब आगे बढ़ोगे, आप देखते रह जाओगे कि आपके लाइफ कितना ब्लेस्ड एंड कितना ब्यूटीफुल तरीके से बदलता चले जाएगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपके लाइफ में ऐसे बदलेगा कि लोग आपके एग्जाम्पल देंगे कि लाइफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे चलो। लाइफ बहुत खुशनसीब वालों को मिलती है और उसमें मेहनत करना भी ज़रूरी है। ये आप एक मिसाइल बन जाओगे, आप एक एग्ज़ाम्पल बन जाओगे लोगों के सामने, आपके एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा, देख उसको, उसके तरह जीना होता है। ये लाइफ आपके हाथ में है, आप इसे स्वीकार करें, महादेव पे भरोसा रखें, उनसे बातें करें। उनको जो जवाब देना है वो मेरे तरह कई सारे मीडियम्स के थ्रू आप तक पहुंच ही जाएंगे। उनका जवाब आप तक आ ही जाएगा। इस पर यकीन कर आप हमेशा अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हमेशा ग्रेटफुल रहें। जो कुछ भी आपके पास पॉजिटिव है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिएगा। मेडिटेट कीजिएगा, डीप ब्रीथिंग कीजिएगा, अपने सांसों पे ध्यान कीजिएगा। महादेव से सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन जो सीख सकते हैं वो ये है कि कुछ भी हो, बाहर जो प्रलय मच जाए, अगर उनको अपना अंदर की शांति चाहिए तो वो मेडिटेशन में बैठ जाते थे, समाधि में बैठ जाते थे। वो सिर्फ अपने सांसों के माला जपते थे। जहाँ कहते हैं ना, महादेव के फेवरेट मंत्र है सोहम। सो इज़ व्हेन यू ब्रीद इन एंड हम व्हेन यू ब्रीद आउट। आप सिर्फ अपने सांसों की माला को उनके नाम से जोड़ देते हैं, जो अजपा जप का नाम से भी जाना जाता है, कि आप जब सांस लेते हैं शिव, जब सांस छोड़ते हैं शिव। महादेव महादेव बोला, जो नाम से आप उनको पुकार पाते हो पुकार लें। आपके सांसों में ध्यान दें। जब कोई आपके सामने बहुत बड़ा हलचल मचा बैठा है, सब कुछ तहस नहस करने को तैयार है, शांत हो जाएं, 10 मिनट बाद में बात करें। उस इमीडिएट मोमेंट में रिस्पॉन्ड ना करें, रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की सोचें, वो भी 10 मिनट टाइम ले लें, बैठ जाएं, अकेला कर लें खुद को, सांसों पे फोकस करें, फिर जवाब दें। ज़रूरी नहीं है कि हाज़िरी जवाब होना, ज़रूरी है कि सब जो जवाब है वो सही होना, वो लाभदायक होना, हर किसी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। जितना बन पड़े अच्छे कर्म करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। किसी को मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको भेजिए, वो भी अच्छे कर्म हैं। वो सुने ना सुने वो उनका कर्मा है, वो उनका अपना डिवाइन टाइमिंग में सुनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सुने। अगर नहीं करना है, नॉर्मली आप इसको सोच भी लेना कि ईश्वर इस मैसेज को उन तक पहुंचा दें, ईश्वर वो कर देंगे। आपको इसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज आप तक भी अपने आप आए और जिन तक पहुंचना है उन तक भी अपने आप पहुंच ही जाएगा। लेकिन जब आप सोच रहे हो ना, उनको ये वीडियो मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये भी आपका अच्छा कर्मा में काउंट होगा। उनको अच्छा खाना मिल जाता तो अच्छा होता, ये भी अच्छे काम में होंगे। दिखावे के लिए कभी कर्म मत कीजिएगा, दिखावे के लिए भक्ति मत कीजिएगा। दिल से जो करोगे वो सच्चा होता है, और ईश्वर सच्चे भक्ति के ही बातें बागे मांगे आते हैं। कभी ढोंग वाली भक्ति पे ईश्वर नहीं रिझ जाते। ईश्वर रिझना है तो आपका भक्ति सच्चा होता है। आपका भक्ति सच्चा था, इसलिए ईश्वर आप तक इस संदेश के द्वारा बात कर रहे हैं और आप तक पहुंच पाए हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे माने और इस बात पे विश्वास रखें। साक्षात ईश्वर बोल रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आ रही है, जो खुद ईश्वर की मर्ज़ी से आ रही है। उसे एक्सेप्ट करें, उसे अपनाएं और खुशहाल जीवन को खुले बाहों के साथ एक्सेप्ट करें, ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें। जो कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसे ग्रैब करें, उस पर एक्शन लें और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ईश्वर की मर्ज़ी पे जो आएगा उसके लिए रिसेप्टिव, खुले शीतल में होके आपको उस हिसाब से उसे लेने की ज़रूरत है।
फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ हो, ये जो संदेशें हैं आपको लगता है कि ये संदेश आपके लिए है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अब आपकी मीशा बाय कह रही है। फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, सकारात्मक हमेशा रहना, लोगों की मदद करते रहना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, आपके मन, आपके क्रिया, आपके सोच सब कुछ पॉजिटिव हो। महादेव आपके साथ हमेशा 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 रहें। मैं चाहती हूँ, मैं महादेव से विनती करती हूँ कि वो आपका हर मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करें और हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। चलें, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, बस इस बात का विश्वास बनाए रखें। बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।